सो हेलो दोस्तों, कैसे आशा करता हूँ आप सब लोग वही होंगे। तो चलेगा आज तो आपका क्लास होने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 है जो कि हिंदी का व्याकरण। क्या हिंदी का व्याकरण लाया हूँ इस वीडियो में, जो आपके फाइनल 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्या है, वर्ण विचार के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब वर्ण विचार मतलब कि क्या बोलते हैं, कंठ त्वर ज्वर होते हैं, वर्णों की संख्या के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आपको इस चैप्टर का क्लियर डम करते चलना है ऑब्जेक्टिव को। चलिए देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन है कि ड का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए, ड का उच्चारण स्थान क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए इसका ट्रिक। देखिए, एक नाम होता है KTM-OD। क्या है, KTM-OD के नाम से जाना जाता है इसका ट्रिक। KTM के मतलब कंठ, टी मतलब तो दंत, एम मतलब मूर्धा, ओ मतलब ओष्ठ और डी से दंत। ठीक है, यह याद रखना है। टकार है कि ड का उच्चारण स्थान है। कखवा में आता है कखवा अंग आता है कि नहीं, मतलब कि के से कंठ है, मतलब कखवा में के आता है मतलब कंठ है। कंठ के लिए आया कि नहीं ड का उच्चारण, तो माना इसका फाइनली ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि म का उच्चारण स्थान क्या है। म कखवा में नहीं होगा, चचा टठा पफो में आ रहा है, मतलब KTM-O के लिए आ रहा है क्या, ओष्ठ के लिए। तो देखिए ओष्ठ के लिए आ गया, देखिएगा आ गया कि नहीं, म है ओष्ठ होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया कि नहीं। इस ट्रिक से आप फॉलो करिए और सभी ऑब्जेक्टिव को मतलब कि आप बना सकते हो। मतलब एक भी डाउट नहीं रहने वाला, ना ये गलती होगा। और थर्ड नंबर क्वेश्चन के ब का उच्चारण स्थान क्या है। ब मतलब कि प फ ब मतलब पफा में आ रहा है। KTM-O-D मतलब कि ओ आ रहा है ना, ओष्ठ के लिए भी होगा। इसका आंसर ओष्ठ के लिए आंसर दे रहा है कि नहीं। चलिए वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी होगा, ओष्ठ के लिए आ गया। कैसे कर रहा हूँ कैसे नहीं कर रहा हूँ आप सबको पता चल रहा है, पता चल रहा है ना। तो देखिए ध्यान देकर देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव नहीं आया, 2 नहीं है, तीसरा का भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, लेकिन कहाँ जाएगा यार, कभी तो कभी समझ में आया करेगा। ठीक है, समझने की प्रयास करिए। चलिए चौथा नंबर है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। क्या कर रहा है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। 2, 3 या 4 या 5 होगा। कितना, हिंदी में अनुनासिक जो वर्णों की संख्या हमारा है 5 होगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ट का उच्चारण स्थान क्या होगा। ट मतलब कि कखवा में नहीं है, चछवा भी नहीं और टठर में आ रहा है, मतलब कि KTM मतलब मूर्धा क्लियर है। एम आ रहा है कि ना, एम से मूर्धा, मतलब जो ट का उच्चारण है वह मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला बढ़ता हूँ 6th नंबर। और क्वेश्चन नंबर 6th क्या कहता है देखिएगा। क्या रहा 6th नंबर की यर लव कौन सा व्यंजक है। जो यर लव है ये कौन से व्यंजन कहलाता है। यह स्पर्श व्यंजन, उस व्यंजन या अंतस व्यंजन, या इनमें से कोई नहीं होगा। जो देखिएगा, जो यर लव जो है वह व्यंजन हमारा कहलाता है, क्या है, यर लव वह है, वह कहलाता है अंतस व्यंजन। क्या है, तो फाइनली माने ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतस व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ऊ ध्वनि क्या कह रहा है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। क्या कह रहा है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ओष्ठ, दंत या तालु या मूर्धा होगा। ऊ मतलब को ओष्ठ, ऊ से ओष्ठ और ऊ से ऊ, मतलब कि फाइनली क्या होगा, ए नंबर का आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि घ का उच्चारण स्थान है। मतलब कि घ कख ग घ मतलब कख में आ रहा है, मतलब कि के लिए क्या आ रहा है, मतलब कि कख में कंठ के लिए आ रहा है, कंठ के लिए आ गया ये घ, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आ गया कि नहीं। एक एक ऑब्जेक्टिव करके समझते रहना है। और अभी तक एक बार सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है और किस कंटेंट पे आपको चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए हमके। ठीक है, तो एक बार फटाफट अपना चॉइस कमेंट करिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किए हो तो चलिए लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 9th है कि ह का उच्चारण स्थान है। ह मतलब कि हाँ हम नहीं जाएंगे।
कि ह का उच्चारण स्थान है, मतलब कि यह वही होगा कंठ के लिए, कंठ होगा ह का उच्चारण। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी जो भाषा है ये कौन सी लिपि की लिखी जाती है? ये सभी मेरे छात्रों को पता होगा कि जो हिंदी भाषा में जो लिपि होती है वह देवनागरिक होती है। क्या माना है? देवनागरिक जो भाषा होता है वो हमारा हिंदी लिपि लिखी जाती है, हिंदी भाषा लिखा जाता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, कह रहा 11 नंबर कि वर्णों के समूह को कहते हैं। क्या बोल रहा है कि वर्णों के समूह को कहते हैं क्या? वर्ण कहते हैं अक्षर या वर्णमाला, यह समूह कहते हैं। वर्णों के समूह को कहते हैं, तो जो वर्णों को समूह को कहते हैं वह वर्णमाला कहलाते हैं। ये सभी को पता है, जितने भी वीडियो देख रहे हैं ये सभी को बात पता है जो कि वह वर्णमाला कहलाता है, ठीक ना? किसी को भी डाउट नहीं होगा। एक बार फटाफट जल्दी कमेंट तो करिए भाई, नाइस वीडियो, कुछ भी आप कमेंट मतलब कर दीजिएगा, ठीक है? आपका कमेंट मतलब करने का अधिकार है, कर दीजिएगा, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि सब लोग कमेंट करते हैं तो सबको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सबको कहता हूँ कि करते हुए कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं। क्या कह रहा है कि वो व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणों को हम कहते हैं भाषा, यह भाषा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक जो है उच्चारण स्थान क्या है? इसका जो उच्चारण स्थान क्या है? तालु में, नासिका या मूर्धा या कंठ? तो हमें लगता है जो अनुस्वार ही है इसका उच्चारण स्थान नासिका में होता है, तो ऑप्शन इसका फाइनली बी नंबर होगा, नासिका में, ठीक है? अगला क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 14 नंबर। कह रहा है कि विसर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है तो यह कंठ में होता है। उच्चारण स्थान इसका क्या होगा? जो यह वाला सिंबल रहेगा यह कंठ के लिए होगा, ठीक है? 15 नंबर के दो वर्णों के सम्मिलित रूप को कहते हैं। तो जब हम पता है कि जो दो वर्णों के सम्मिलित जो क्या बोलते हैं रूप को हम कहते हैं तो वह है संगम के नाम से कहते हैं। क्या? संगम नाम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि निम्नलिखित में ऊष्म वर्ण कौन है? निम्नलिखित में ऊष्म वर्ण कौन है? तो यह है तेलाविस। तेलाविस हो गया, मूर्धन्य से हो गया, दंडी से हो गया, सभी क्या है? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्णों की संख्या कितना हो गया? तो 4 होता है, याद रखना कितना? तो 4। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में अंतस कौन है? अंतस व्यंजन कौन है? तो अंतस व्यंजन को भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। य, र, ल, व, मतलब य, र, ल, व नहीं दिया है लेकिन यहाँ पर खाली ऑप्शन में दिख रहा है वह है, तो इसका फाइनली क्या होना है? तो वह है क्या? वह, अरे क्वेश्चन तो लुक नहीं रहा था, चलिए देख क्या होगा, तो वह होगा ऑप्शन, इसका क्या होगा? सी होगा। 18 नंबर है कि निम्नलिखित में संयुक्त ध्वनि कौन है? निम्नलिखित में कह रहा है कि संयुक्त ध्वनि कौन है? तो वह हमारा है त्र। संयुक्त ध्वनि कौन है? तत्र है। चलिएगा फटाफट तो जल्दी लाइक कर दे, सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को, ठीक है? 19 नंबर है किसी वर्ण के उच्चारण कंठ एवं तालु के संयोग से होते हैं। कह रहा है किसी वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के संयोग से होता है, उससे हम ये कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ए कहलाता है। एक बार फटाफट अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिएगा। क्या? शेयर भी जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखना है इस वीडियो का हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि लास्ट है। कह रहा है कि और यह वर्ण विचार है, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, ठीक है? तो आप सब 2-3 बार यह वीडियो को देखिए और सब लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से महाप्राण घोष वर्ण कौन है? निम्नलिखित में कह रहा है कि महाप्राण घोष वर्ण कौन कहलाता है? जो हमारा है भ, क्या है? भ है, वह महाप्राण घोष वर्ण कहलाता है। क्या हुआ ऑप्शन? तो नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलेगा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव समझ चुके होंगे और आपको कौन कौन से विषय में मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, कौन कौन से विषय में
हमको पढ़ाना चाहिए। ताकि आप इस बारे में सब लोग एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।